जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं एवर लॉन्ग क्लासेस। एवर लॉन्ग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से हाजिर हो चुका हूं आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जो कि सभी क्वेश्चन वन लाइनर रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है आज की पीडीएफ का। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा सभी क्वेश्चंस को और समझते हुए आगे चलते रहिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। रेडियो का प्रसारण कब हुआ था? तो रेडियो का प्रसारण भारत में 1927 में हुआ था। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था? भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा कब आरंभ हुई थी? तो डाक सेवा कब आरंभ हुई थी? डाक सेवा आरंभ हुई थी 1837 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि नेपा नगर में अखबारी कागज मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विश्व भारतीय विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, बंगाल का विभाजन किसने किया था? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, जो कि 1905 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इन्हें ही मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। महादेव पहाड़ी कहाँ स्थित है? महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। सारामती पर्वत कहाँ स्थित है? सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन कौन सी है? भारत में जो डेल्टा बनाती हैं वो कावेरी, गंगा और महानदी डेल्टा बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को क्या कहा जाता था? तो सूरत बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई एग्जामों में आया हुआ है, तो इसे ध्यान से याद रखिएगा। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह मैसूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। अगर आगे की बात करूं तो एफिल टावर कहाँ स्थित है? सभी को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एफिल टावर पेरिस में स्थित है। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग कौन करता है? फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से इंग्लिश चैनल अलग करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखे गए थे? तो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ किसने लिखे थे? ये हरिसेन ने लिखे थे। सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्य उदय का देश जापान को कहा जाता है, यानी कि सबसे पहले जहां पर सूर्य दिखाई देता है वो कौन सा देश है? वो जापान है, यानी कि सबसे पहले जो सूर्य है वो जापान में निकलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन थे? अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम क्रिकेटर सलीम दुर्रानी
थे। हर्ष का राज कवि कौन था, यानी कि हर्षवर्धन के जो राज्य कवि थे वो कौन से थे, वो बाणभट्ट थे। ये क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? तो सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? यूनानियों ने चलाई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? तो गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करूं तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है और वॉशिंगटन यूएसए की राजधानी है। आइए, यानी कि अमेरिका की राजधानी है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा जरूर। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। अगर 29 की बात करूं तो इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 32 की बात करूं, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। विटामिन ए किसके लिए अच्छा होता है? विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है। आप सभी के लिए एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करूं तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को बनाया जाता है। नवरत्नों का संबंध किससे है? यानी कि किसके राज्य में नवरत्नों को रखा जाता था? तो ये किसके राज्य में रखा जाता था? अकबर के शासनकाल में रखा जाता था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को बनाया जाता है। कचाहरी जनजाति कहाँ से संबंधित है? कचाहरी जनजाति असम से संबंधित है। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी कारावती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर आगे का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन सा है? सबसे प्राचीनतम स्मारक अजंता की गुफा है। प्राचीन ओलंपिक कहाँ आरंभ हुआ था? तो प्राचीन ओलंपिक कहाँ आरंभ हुआ था? तो आप सभी बोलेंगे प्राचीन ओलंपिक ग्रीस में आरंभ हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। आंखों के भीतरी सतह को क्या कहा जाता है? आंखों के भीतरी सतह को दृष्टिपटल
कहते हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। ये इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। आइए तो ध्यान से देखिएगा। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन थे। आप इस वीडियो को एक दो बार रिवाइज करके जरूर देखिएगा। ये आप सभी को एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं। धन्यवाद।